यानी सिबिल स्कोर जो होता है वो रेक्टिफाई हो सकता है क्या? अच्छा, लेकिन इसका कुछ प्रोसीजर है क्या? इसको टाइम कितना लगता है और इसके हमें अपडेट्स कैसे मिलते हैं? दयासरा फाउंडेशन में स्वागत है। हमारे साथ आज दयासरा के टीम मेंबर प्रकाश जो हमारे एक्सपर्ट है वो है। प्रकाश, हम ये जानना चाहते हैं कि सिबिल स्कोर के बारे में, यानी सिबिल स्कोर जो होता है वो रेक्टिफाई हो सकता है क्या? जी, सिबिल स्कोर रेक्टिफाई हो सकता है। उसके लिए कुछ प्रोसेस है। वो प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो लेकिन कभी-कभी ऐसा समझ में आता है कि उसमें कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो कैसे सुलझाए जाते हैं? देखिए, उसके लिए दो तरीके हैं। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट है तो उसे आप उन दो तरीकों का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि कोई बैंक हो, कोई एनबीएफसी हो, जहां से भी आपने लोन लिया है, वो लोन लेते वक्त पूरा डॉक्यूमेंटेशन जहां पर हुआ था, ऐसी जगह से आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ होना जरूरी है। तो वो डॉक्यूमेंट का मतलब आपका जो भी लोन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ में सिविल रिपोर्ट की कॉपी, ये दोनों लेकर एक एप्लीकेशन आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को दे सकते हो, जिससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी उनसे मिल सकता है, और सेकेंड थिंग, उनको आप सिविल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए भी बता सकते हैं। और दूसरा एक है जो दूसरा तरीका जो है वो खुद सिबिल प्रोवाइड करता है, वो पूरी फैसिलिटी है जिसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा प्रकाश, लेकिन इसका कुछ प्रोसीजर है क्या? यानी जो आपने ऑनलाइन के बारे में बोला, उसका कुछ प्रोसीजर है? यस, उसका पूरा प्रोसेस है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अगर कोई भी सिविल के रिलेटेड आपका कुछ डिस्प्यूट है या उसमें आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल www.civil.com इस वेबसाइट को विजिट करना होगा, और वहां पर आपको सब्सक्राइब करना होगा टू गेट योर सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। तो सारे डिटेल्स आपके पास उस वक्त मौजूदा रहेंगे, और वहां पर सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पेमेंट्स करने होते हैं। वो पेमेंट्स में से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अभी फिलहाल इस एक पर्टिकुलर 1 मंथ का अगर आपको उसमें सब्सक्रिप्शन लेना है तो ₹550 इतना चार्ज आपको वहां पर पेमेंट करना होगा। मैं आपको वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी डिटेल में भी बता देता हूँ। https://www.civil.com/consumer, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपकी जो भी पर्टिकुलर फीस है उसे सब्सक्राइब का बटन रहता है, वहां पर आप क्लिक करोगे और पेमेंट करोगे तो आपका एक सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलर पीरियड के लिए बुक किया जाएगा वहां। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस ऐसी होती है, एक बार आपने पेमेंट कर दिया, आपका अकाउंट वहां पर क्रिएट हो गया, तो वहां पर आपको जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वैसे एक पेज दिखाई देगा, और उस पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक करना है क्रेडिट रिपोर्ट टैब में। ऊपर जो सारे टैब दिखाई दे रहे हैं जहां पर स्क्रीन का नाम वगैरह लिखा है, उसके वही लिंक आपको देखना है। क्रेडिट रिपोर्ट जो है वहां आपको उस टैब पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस टैब पे क्लिक करोगे, देन आप आगे देख पाओगे क्रेडिट रिपोर्ट और डिस्प्यूट सेंटर के दो टैब्स आपको दिखाई देंगे। तो इसमें से जो डिस्प्यूट सेंटर का जो टैब है उसे आपको क्लिक करना है, और उसमें आपको एक टैब छोटा सा बटन जो रहता है वो दिखाई देगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट डिस्प्यूट एंड आइटम। अब उसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप इस स्क्रीन पे आ जाते हो, जिसे आपको दिखाई देगा कि क्रेडिट रिपेयर करके वहां पर एक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके नीचे रेज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट, आई विल रिपीट दिस, रेज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट, उसमें आपको क्लिक करना है। उसे आप क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक पेज दिखाई देगा।
जहां पर आपके पर्टिकुलर अकाउंट्स होंगे, जहां मतलब जो जो आपने लोन्स वगैरह लिए हैं वो अकाउंट्स रिलेटेड जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसी है वो आपको दिखाई देगी। और ये यहाँ पर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, वो एडिटेबल फील्ड्स होती है और आपकी जहां पर डिस्क्रिपेंसी है वहां पर आप उसे एडिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक यहाँ तक आपको ये पूरी प्रोसेस वहां करनी होगी। प्रकाश, ये प्रोसेस तो हमें समझ में आई, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसको टाइम कितना लगता है और इसके हमें अपडेट्स कैसे मिलते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेटली ये जो पूरा प्रोसेस आप एप्लीकेशन करने के बाद रिजॉल्व होने के लिए 30 डेज का पीरियड लगता है टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट। और ये भी क्या होता है, सब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी वहां पर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है की तरफ से रिस्पॉन्ड होने में जो पर्टिकुलर वक्त चला जाएगा उसके आगे 30 डेज अप्रोक्सीमेटली आपको ये इशू रिजॉल्व करने के लिए लग सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर इसमें ध्यान रखिए, आपको जो इसके बारे में नोटिफिकेशन, इसके बारे में जो स्टेटस, मतलब आपने जो भी एप्लीकेशन किया है उसका स्टेटस क्या है, वो इशू जो है, वो डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व होने के लिए स्टेटस क्या है, तो ये आपको हर 7 दिन एक नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू, ऑटोमेटेड ईमेल के थ्रू आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आते रहेगा, जिससे आप आपका स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो और डिस्प्यूट कहाँ तक आपका रिजॉल्व हुआ है और क्या क्या स्टेप्स हुए हैं ये चेक कर सकते हो। मैं आपको इसमें और एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको ये सब डिस्प्यूट जो है एप्लीकेशन करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है या आपको देरी हो रही है, तो आप इसमें एक कर सकते हो, आपको एस्केलेशन करना होता है नोडल ऑफिसर के पास। वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उनके नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर आपको उसका ये जो डिस्प्यूट है उसे रेज करना है। अगर वहां से भी अगर आपका कुछ काम आगे प्रोसेस नहीं होता है, देन ही आप आरबीआई ओम्बुड्समैन को इशू रेज कर सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को के बारे में। तो इस तरह से इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके आप सिविल का जो भी आपका पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, डिस्क्रिपेंसीज है, वो आप रिपोर्ट्स को चेक करके रिजॉल्व भी कर सकते हो। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू, ये जानकारी के लिए धन्यवाद। और www.deasra.in पर आप विजिट करते रहिए और जानकारी और सारे प्रोसेसेस के लिए। थैंक यू। थैंक यू।